हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी हेयर वैनिटी। बीइंग अ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट, मैं दिखाने वाली थी क्या क्या वैनिटी में होना ही चाहिए, जो भी नेसेसरी प्रोडक्ट्स है मस्ट हैव है वो मैं शो करने वाली हूँ। बहुत कुछ नहीं है बट जो भी नेसेसरी है वो मेरे पास है। तो मैं आपको सारे स्प्रेज और टूल्स की नॉलेज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो भी मेरे पास है। तो लेट्स सी कि क्या क्या है। मैंने वैनिटी जो अपनी पैक वैनिटी है वो प्रोफेशनल वैनिटी नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत कम स्पेस होता है और सब एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ होता है, जिससे टूल्स का खराब होने की पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा होती है। तो मैं इसको ऐसे रखती हूँ, ऐसे सब अपने अपने स्पेस पे रहते हैं और मैनेजेबल होता है। और वेन्यू मेकअप्स जो भी वेन्यू पे जाते हैं तो डन होने के बाद पैक करना भी उतना ही ईजी होता है जितना इसको खोलना। तो लेट्स सी क्या क्या है इसमें। मैंने ये बैग जो है ये सफारी की ट्रॉली है, तो ड्रैग करके आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या है। तो अभी ये सेट कर दिया है मैंने कैमरा, आई होप ये परफेक्टली दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैं इसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। लेट्स सी क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले मैं एक टावल रखती हूँ। एक टावल का होना वैनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा जैसे ही काम खत्म होता है कुछ टूल्स गर्म होते हैं तो हम उसको इसमें पैक करके रख सकते हैं। अगर ये नहीं होगी तो हमें टूल को रखने में, बिकॉज तार उससे चिपक जाते हैं तो बहुत इश्यूज होते हैं, इसलिए एक टावल रखना बेटर रहता है। टावल के बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक राउंड कोम। राउंड कोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हेयर लगे हुए हैं, क्लीन नहीं किया मैंने, अभी मेरी बुकिंग थी। तो राउंड कोम का होना बहुत ज़रूरी है। ये है एक रोजिया का, पहले मेरे पास था वो कोम, मेरा बहुत गुम जाते हैं, इसलिए मैं अब चीपर ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि छूट जाते हैं कोम। तो ये एक रोजिया का है और एक मैंने ऐसी लोकल परचेज किया था। ये ड्रायर का ब्लो ड्राई करने के काफ़ी काम आते हैं और वो मस्ट होता ही है हर स्टाइलिंग के पहले। तो ये दो कोम, एक बड़ा है एक छोटा है, तो दोनों ही नेसेसरी है। इसके बाद ये बॉक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत ही मैनेज करके रखता है, आपके काम को इजी बना देता है। इसमें मैंने एक में कुछ रबर बैंड्स रखे हुए हैं इलास्टिक वाले, कुछ बड़े साइज़ के कुछ छोटे साइज़ के, और ये ऐसे हेयर क्लिप है छोटी, जो भी हम कर्ल्स करते हैं उनको होल्ड करने के लिए। तो इसके लिए इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे क्लिप्स हैं। और कुछ इलास्टिक पोनी करते हैं तो इलास्टिक का यूज़ होता है, अगर आपको पता होगा तो। इसके बाद बॉबी पिन्स वगैरह मैंने इसमें ज़्यादा स्टोर नहीं करती हूँ, होती है मैं वेन्यू पे जाके कुछ पैकेट्स खोल के इसमें रख देती हूँ, वरना ही मिक्स हो जाता है, वो इसका एक बैड है, बट ठीक है। तो और कुछ पिन्स और कुछ इनविजिबल पिन्स रखनी होती है इसमें, ये खाली है। इनविजिबल पिन्स कुछ ऐसी होती है, बहुत ही पतली एक तार होती है, और यू पिन्स छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की बॉबी पिन, और कुछ एसेसरी वगैरह मैंने यूज़ की होगी तो वो पड़ी हुई है इसमें। तो इस बॉक्स में यही है और इस बॉक्स का होना काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये है एक। इसके बाद है टाफ्ट का ये स्प्रे। टाफ्ट का ये हेयर स्प्रे है, कौन सी वॉल्यूम है ये, मेगा स्ट्रॉन्ग 5 नंबर का स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैं 6 एक साथ ऑर्डर करती हूँ तो इसका प्राइस ठीक पड़ता है, अदरवाइज थोड़ी सी वो हो जाती है सेविंग्स एक साथ ऑर्डर करने पे। तो ये टाफ्ट का स्प्रे है और होल्डिंग के लिए। इसके बाद ये है स्पार्कलर ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे। ये हेयर स्टाइलिंग के बाद हम इसको स्प्रे करते हैं बीच में भी कभी, तो ये शाइन देता है और डेफिनेशन देता है आपके हेयर स्टाइल को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ये टेक्सचर स्प्रे कंस्ट्रक्टर, टेक्नी आर्ट लॉरियल का है ये प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेक्सचर ऐड करता है, थोड़ा सा वॉल्यूम मिलती है इससे हेयर को, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप टेक्सचर को लेके कोई हेयर स्टाइलिंग करने वाले हो। इसके बाद है ये बेड हेड टीजी का कंट्रोल फ्रिक। आपके बहुत ही मैसी और कर्ली हेयर है तो उनको मैनेज करने के लिए, कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग करने के ये काम आता है। जेल फॉर्म में है, ये स्प्रे नहीं है, तो ये भी मस्ट हैव है बीइंग अ हेयर स्टाइलिस्ट। इस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस तभी पता चलती है जब आपके पास बहुत ही
मेसी हेयर आ जाते हैं, बहुत ही कर्ली, तो उसमें ये काम आता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है हेयर मूव। मैं यूज़ करती हूँ नोवा गोल्ड का स्टाइलिंग मूव। इसके बिना तो हेयर स्टाइलिंग बहुत ही टफ हो जाती है, बिकॉज ये बालों को डेफिनेशन देता है, वॉल्यूम देता है, और जो भी फ्रीजीनेस होती है उसको कम करता है। इसको हम यूज़ करके फिर ब्लो ड्राई करते हैं, तो बाल थोड़े स्टाइलिंग लायक प्रेप हो जाते हैं। तो मूव हो गया। इसके बाद है ये प्रोडक्ट बेड हेड का, ये हार्ड वो है स्प्रे। ये भी हेयर स्टाइलिंग को स्टे के लिए होता है, काफ़ी हार्ड है ये इसके कंपैरिजन में टाफ्ट के। तो अगर आपकी बहुत ही सिल्की स्मूथ हेयर है, जिसमें है कोई भी स्टाइलिंग नहीं दिखती है, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, अगर ऐसे हेयर मिलते हैं। अदरवाइज़ ये काम कर देता है, ये भी बहुत अच्छा है, बट ये दी बेस्ट है। ओप्पो। और इसके बाद एक ड्राई शैम्पू, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टाइलिंग के लिए। इसके बाद है ये लॉरियल का मैजिक रीटच, रूट्स के टचअप के लिए और कलर करने के लिए वाइट हेयर को। ये दो कलर में आता है, ब्राउन और ब्लैक। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ओसिस का पाउडर। ये वॉल्यूम ऐड करता है बैक कोम करने के लिए, और कोई भी बाउंस देना है तो उस टाइम पे इसको थोड़ा सा यूज़ करके बैक कोम करो, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम मिल जाती है। इसके बाद है ये बेड हेड टीजे का सुपरस्टार स्प्रे। ये काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देता है, इसको रूट्स पे अप्लाई करो और थोड़ा सा मसाज ब्लो ड्राई कर दो। उसके बाद जो बाउंस आता है बालों में, तो ये मेरा फेवरेट स्प्रे है। और ये थोड़ा सा इसकी एमआरपी है 1250। ये सबसे एक्सपेंसिव है शायद, नहीं मतलब एक्सपेंसिव नहीं, सबसे महंगा ये 1200 का है, ये 1250 का है। बहुत यूज होते हैं। इसके बाद है ये प्रोडक्ट जेल। कोई भी स्लीक लुक करना है तो इसकी इंपॉर्टेंस सबको पता होगी, आजकल स्लीक लुक्स बहुत इन है। तो ये गेट्सबाय का जेल है, वाटर ग्लॉस सॉफ्ट, वेट लुक के भी ये बहुत काम आता है। तो ये स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो भी प्रेप करने के लिए या स्टे के लिए होते हैं स्टाइल की, उसमें ये सब काम आता है। इसके बाद ये रोलर्स हैं। ये रोलर्स का भी बहुत ही यूज होता है आगे बाउंस के लिए, जो भी क्राउन एरिया पे हमें बाउंस चाहिए होता है। इसके बाद ये एक एक्स्ट्रा पिन का बॉक्स रखती हूँ मैं, इसमें यू पिन्स रखती हूँ। तो यू पिन्स का कभी कभी बहुत यूज होता है, इसलिए बंद करने होते हैं जब ज़्यादा। इसके बाद मैं एक एक्स्ट्रा इसको ऐसे ही रखती हूँ बैग में, क्योंकि बल्क बुकिंग्स होती हैं तो ये काम आते हैं। और एक गोटा, आजकल ये गोटा वाली ब्रेड बहुत इन थी, तो मैंने एक गोटा भी रखा था गोल्डन कलर का, मोस्टली सब पे चला जाता है, बट इसका यूज नहीं हुआ ज़्यादा। और इसके बाद है डोनट। डोनट को मैं खोल के यूज़ करती हूँ, तो ये यूज्ड हो चुका है और ये बचा हुआ पार्ट है उसका। तो डोनट जो होते हैं हेयर के लिए, हेयर फिलर्स का काम करते हैं ये, बन बनाने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए, क्योंकि आजकल बाल लोगों के बहुत कम होते हैं, तो बड़ा बड़ा बन जिसको चाहिए होता है कि वॉल्यूमनेस मिले हेयर, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद एक पेडल कॉम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडल कॉम भी है मेरे पास। तो अब स्प्रे के बाद आता है ये बैग। तो बैग में मैंने स्टोर किया हुआ है, इसमें कोम्स हैं और हेयर क्लिप्स हैं, तो वो सेक्शन बाय सेक्शन में दिखाती हूँ। सबसे पहले ऐसे क्लिप्स होंगे ये, इनको क्या बोलते थे, पता नहीं, क्रोकोडाइल समथिंग कुछ बोलते थे, प्रोफेशनल नाम तो याद नहीं है, बट हेयर होल्ड करने का ये अच्छा काम आती है ये। तो ऐसे कुछ सेक्शन क्लिप्स होंगे और कुछ ऐसे वाले स्टिल वाले सेक्शन क्लिप्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाले तो बहुत ही काम आते हैं, इनका होल्ड ज़्यादा अच्छा होता है इसके कंपैरिजन में। फिर इसके बाद है कोम। इसके बाद है कोम, ये वाला कोम मैं बहुत यूज़ करती हूँ, टेल कोम बोलते हैं इनको, सेक्शनिंग और स्टाइलिंग की सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है।
ये कैसे ही बैकअप के लिए रखा हुआ है, एक ही कॉम्ब है, ये आज तक यूज़ नहीं हुआ है वैसे। ये भी बहुत यूज़ होता है, कर्ल्स करते हैं बाउंसी कर्ल्स, फिर उनको खोलने के काम बहुत आता है, बहुत क्लीन इससे काम होता है। और एक ये वाइट टूथ वाला ऐसे भी, ये भी बहुत अच्छा है, इससे लाइंस बनाने में कभी कभी ईजी हो जाता है। ये कॉम्ब भी बहुत यूज़फुल है। और स्लीक लुक के लिए हमें एक ऐसा कॉम्ब चाहिए होता है, इससे सारे फ्रिज जो भी बेबी हेयर है वो सब सेट हो जाते हैं, सारे फ्रिजी हेयर को ये अच्छे से कॉम्ब कर देता है डीपली। तो ये था इसमें कोम्स का सेक्शन। इसके बाद ये सेक्शन है, इसमें मैंने कुछ ऐसे पिन्स रखे हुए हैं। अगर आप ब्राइडल हेयर कर रहे हो तो आपको ये पिन्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको दुपट्टा करना होता है टक सर पे जो दुपट्टा लेते हैं, तो ये वाली पिन जो एक्सटेंशन में लगी होती है, हमें इसको सुई धागे से करना होता है अटैच, फिर हम इसको ऐसे हेड में करके ऐसे करते हैं। ये जैसे हम एक्सटेंशंस लगाते हैं वैसे यूज़ होती है। ये पेन्स आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगी, बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, पेन से दुपट्टा वगैरह फट जाता है तो इससे वो नहीं होगा। इसके बाद कुछ बॉबी पिन्स रखे हुए हैं इसके, बस इस सेक्शन इस बैग में यही है। तो ये था ये। इसके बाद है ये ड्रायर। ड्रायर जो मैंने लिया है ये 1500 वॉट का, पता नहीं ऐसा कुछ है ये, तो वही काम आता है अच्छे ब्लो ड्राई के लिए।